ये दो किंकर आपके चरणों में उपस्थित हैं। भैया, सेवक और किंकर में अंतर होता है। हमारे वृंदावन के एक दिव्य महापुरुष थे, परम पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, सेवा कुंज वाले गुरु जी। भागवत जी जीवन भर पढ़ाई उन्होंने, आपने भी पढ़ा उनसे, हैं? आपने दर्शन किया। हमारे महाराज जी के प्रति तो उनका बहुत भाव था। महाराज जी उनको अपने मित्र भाव से मानते थे, पर महाराज जी में वे गुरु भाव रखते थे। स्थल का नाम नहीं लेंगे, स्थल का नाम लेने से थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। वो घटना के साक्षी हमें पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी और कोई 5-7 साधु और थे। एक विशिष्ट तीर्थ में, विशिष्ट स्थान में गए तो अपनी मर्यादा और परंपरा के अनुसार वहाँ के जो स्वामी जी थे, उन्होंने भीतरिया मान करके गुरु जी को तो भीतर बुला लिया और हम लोग सब बाहरिया, जानते ना भीतरिया बाहरिया। तो बाहर एक फट्टी बिछी थी, वहाँ आप लोग इधर बैठ के प्रसाद खाइए, गुरु जी को हाथ पकड़ के भीतर ले गए। अब गुरु जी भीतर चले गए, कारण कि उन महापुरुष ने गुरु जी से पढ़ा था, गुरु जी के विद्यार्थी थे, बाद में मठाधीश बने। गुरु जी के लिए विशिष्ट आसन वहाँ लगा के रखा था। अच्छा, गुरु जी का हाथ पकड़ के चल रहे थे तो आगे तक पहुँच गए। गुरु जी ने देखा नहीं कि महाराज जी साथ हैं कि नहीं, हम लोग हैं कि नहीं। वहाँ पहुँच कर उन्होंने कहा कि महाराज जी कहाँ, भक्तमाली जी महाराज कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि वो सब वहाँ बाहर बैठ कर के सबको, आंगन में दूसरा आंगन है, उसमें बैठकर सबको प्रसाद पानी की व्यवस्था है, सब साधुओं के लिए वहीं व्यवस्था है। तो वहाँ यहाँ क्यों नहीं? बोले गुरु जी आप तो सब जानते ही हैं, थोड़ा बाहरिया भीतरिया वाली बात है। इतना सुनते ही गुरु जी तो बहुत सरल थे, लेकिन उस दिन नरसिंहावतार उनमें प्रकट हो गया। हमारा लाल हो गए, बैठे ही नहीं, वहां से आकर जहां महाराज जी थे वहां चले आए। पत्तल परोस गई थी, गुरु जी के लिए तो थाल लगा तैयार था। गुरु जी ने, हम तो एक अन्न का कण भी यहां ग्रहण नहीं करेंगे। जिनको मैं अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में दर्शन करता हूँ, गुरु भाव जिनके प्रति रखता हूँ, वे बाहरिया हो गए और हम भीतरिया हो गए। महाराज जी ने कहा नहीं, जो प्रसाद आप पा रहे हैं वही प्रसाद हम पा रहे हैं, उसमें बाहर भीतर का क्या भीतर, आप वहीं पाएं। जैसी व्यवस्था व्यवस्थापक ने की है उसका आदर करना चाहिए, और प्रसाद छोड़कर जाने से प्रसाद का तिरस्कार होगा। तो गुरु जी बोले जब आप कह रहे हैं कि प्रसाद पाके ही जाना है, आपकी आज्ञा है, तो महाराज जी के बगल में बैठ गए और यहाँ मेरी पत्तल लाओ। वहीं पत्तल ला करके गुरु जी ने प्रसाद दिया। ये तो नहीं। संतों का केवल बोलने वाली बात, कथा प्रवचन वाली बात नहीं, उनका व्यवहार, यही तो मुख्य है। बोलने को तो कुछ भी लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जब क्रियात्मक स्वरूप आवे तब समझ में आवे। ये प्रत्यक्ष नेत्रों से देखा है। तो गुरु जी कहते थे, तो श्री गुरु जी की बात कहने के लिए एक संस्मरण याद आ गया तो सुना दिया। गुरु जी कहते थे, पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी कहते थे, सेवक वह है जो अपनी सुनिश्चित सेवा करके फिर अपने कार्य में, किसी भी काम में लग जाता है। वो सदा निकट नहीं रहता, जिसकी जो सेवा वो सेवा की, चला गया। पर किंकर कभी निकट छोड़कर स्वामी की जाता नहीं। तो सेवक की अपेक्षा किंकर श्रेष्ठ होता है। सेवक माने सेवा किया, मान लो आपकी सेवा है चंदन घिसने की, ठीक है, जानकी वल्लभ जी की सेवा चंदन घिसने की है, आप चंदन घिस के चले गए। और मान लो जानकी वल्लभ जी के बगल में राम वल्लभ जी बैठे हैं, उनकी सेवा केवल चंदन घिसने की नहीं है, उनको तो कब किस वस्तु की आवश्यकता पड़ जाए
कब स्वामी क्या आज्ञा दे दें, तो उनका फिर काम ये नहीं है कि चंदन घिस गया आप चले जाओ, फिर काम क्या हो जाएगा, फिर वहीं उपस्थित रहना पड़ेगा। इसलिए किंकर उसको कहते हैं, गुरु जी के शब्द हैं, स्वाम्यग्रे नत कंधरो भूत्वा पुनः पुनः पृच्छति प्रभो किं करोमि इति वदति असौ किंकरः। जो अपने स्वामी के सामने अत्यंत विनम्र भाव से खड़ा रहे, ये नहीं कि कहने लग जाए क्या करें महाराज, क्या करें महाराज, तो वही परेशान हो जाएंगे, बोले नहीं, पर इतना सावधान होकर के खड़ा रहे कि बस आज्ञा की प्रतीक्षा में, आज्ञा भी न देना पड़े, इशारे से